गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। हमारे हिंदी के बेटा 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने समझकर अपने अपने नोटबुक में उनके सारे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, आप सबको ने अच्छे से याद भी करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो आज 5th लेसन हम स्टार्ट करते हैं। 5th लेसन हमारा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह पाठ चिट्ठियों यानी कि पत्र और लेटर्स के बारे में बताता है। इस पाठ के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। चिट्ठियों के बारे में आपने सुना है, पत्र देखे हैं, लिखे हैं। कभी वेट किया है पत्र्स का यानी चिट्ठी लेटर्स का? नहीं? तो लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको लेटर्स की इम्पोर्टेंस का और अच्छे से पता लगेगा। अभी भी तो एग्ज़ाम्स में लेटर्स लिखते हो, 5 मार्क्स का एक लेटर्स आता है ना, एक लिखने के लिए, जिसमें आपके 5 मार्क्स कंप्लीट मिलते हैं अगर आप अच्छे से थोड़ा सा समझ के उस लेटर्स को लिखते हो। तो आने वाले टाइम में जैसे आप बड़े हो जाओगे, कहीं पे नौकरी में आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपको सिलेक्ट होने के बाद में एक चिट्ठी दी जाएगी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अपॉइंटमेंट लेटर आपकी, आप सेलेक्ट हो इस बात को प्रमाणित करता है, यानी कि प्रूफ करता है कि आप इस पोस्ट के लिए इस नौकरी में सिलेक्ट हो, आइए ज्वाइन कीजिए। इस सब को प्रमाणित कौन करता है? आपका अपॉइंटमेंट लेटर। चलो तो ठीक है, चिट्ठियों के बारे में और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चिट्ठियों की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। चिट्ठी लिखने से पढ़ने से जो संतोष हमें प्राप्त होता है वह हमें फ़ोन या SMS के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आपने कहीं फ़ोन किया, आपने बात की, बात में कोई और बात निकल आई और आपने जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आप भूल गए। होता ना कई बार ऐसा। पर जब अकेले में शांति से सुकून से बैठ के आप कोई चिट्ठी लिखते हो तो अपने मन की सारी बातें उस चिट्ठी में लिख सकते हो बिना किसी बात के भूले। एक आधुनिक टाइम में SMS शॉर्ट में लिखने की परंपरा भी है और कुछ आधुनिक साधन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक भी स्टार्ट है, चालू हैं। उन सब के माध्यम से आप अपनी बात बोल सकते हो, कह सकते हो। पर जो सुकून हमें चिट्ठी पत्र लिखने में और पढ़ने में मिलता है वो शायद इन आधुनिक साधनों में प्राप्त ना हो। चिट्ठी पढ़ते टाइम सामने वाले के, लिखने वाले के जो भाव हमें नज़र आते हैं, वो भाव, वो नज़ारा शायद ये SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब के मैसेज में प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार पहला उपयोग है कि चिट्ठियाँ हमें संतोष देती हैं। उसके बाद हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें घटती हैं, चाहे वो कला, साहित्य या राजनीति से जुड़ी हुई हैं, वे सारी की सारी चिट्ठियों से जुड़ी हुई हैं। हमारी दुनिया में जितने विवाद हैं, साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा चिट्ठियों यानी कि लेटर्स पर बेस्ड है। विवाद का मतलब होता है जैसे कि मान लो 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा है, बॉर्डर को लेकर कई बार होता है। कई बार 2 देशों के बीच में, 2 स्टेट्स के बीच में नदी को लेकर, नदी के पानी को लेकर लड़ाई होती है ना। सब लड़ाई, झगड़े, मुकदमे, अदालतों का सारा काम चिट्ठियों के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। आप खुद भी तो दैनिक जीवन में चिट्ठियों का प्रयोग कितना करते हो। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, किसी वजह से स्कूल में आपको डांट पड़ती है, आपसे कहा जाता है कि अपलॉजी लेटर्स यानी माफ़ीनामा लिखकर लेकर आइए। माफ़ीनामा जो आप लिखकर लेके जाओगे वो भी तो एक चिट्ठी का ही एक रूप है ना।
ये भी तो चिट्ठी का ही टाइप है। आप कहीं पर जाते हो, किसी शादी में जाते हो या फिर अपने नानी के पास जाते हो, तो स्कूल से लीविंग एप्लीकेशन देकर जाते हो ना, छुट्टी के कारण प्रार्थना पत्र, वो भी एक प्रकार की चिट्ठी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एडमिट कार्ड लेकर जाते हो ना, जो भी एक चिट्ठी का ही टाइप है, जो आपको परमिशन देता है कि चाहिए और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। इसी प्रकार जैसे आपके पापा का ट्रांसफ़र होता है कहीं पे, तो उनको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है, वो भी एक चिट्ठी का टाइप है। आपको स्कूल चेंज करवाना है तो उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो भी चिट्ठी ही है। और इसके अलावा बैंक में जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है, वो भी एक टाइप की चिट्ठी ही है। तो देखिए डेली में कितने काम आती है एक छोटी सी चिट्ठी हमारी। अब देखते हैं चिट्ठियों के विभिन्न नाम। भारत में इतने सारे स्टेट हैं और लगभग हर स्टेट की अपनी अपनी एक भाषा होती है। तो हर स्टेट की भाषा में चिट्ठी के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे उर्दू में चिट्ठी को खत कहते हैं, कन्नड़ में कागज़, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख, हिंदी में पाती, चिट्ठी, संस्कृत में पत्र कहते हैं। इस प्रकार नाम चाहे जितने भी हों, परंतु उन सबका भाव तो एक ही होता है ना। आगे जानते हैं हम विश्व डाक संघ के बारे में। क्या होता है विश्व डाक संघ? विश्व डाक संघ की स्थापना 1874 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी और हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है कि भारत में अन्य देशों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि पत्र को एक कला के रूप में जाना जाए। इसके लिए प्रत्येक साल एवरी ईयर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक पत्र लेखन की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आपके स्कूल में भी तो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक एप्लीकेशन या लेटर लिखवाया जाता है ना। तो ज़रा सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये लेटर, छोटा सा लेटर जो आपके स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इन सब कामों में विश्व डाक संघ प्रयासरत है। अब देखिए पत्र अनुसंधान के रूप में कैसे कैसे काम आता है। अनुसंधान के रूप में पत्र पुराने लोगों के रहन सहन और जीवन के बारे में बहुत जानकारी पत्रों के द्वारा प्राप्त होती है, जो अनुसंधानों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, ज़्यादातर कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं के माध्यम से। यानी कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या व्यापार करते थे, सब कुछ एक दूसरे को पत्र के माध्यम से कुछ जानकारी देते हैं ना। उसी प्रकार से उनके रहन सहन की जानकारी भी हमें उनके द्वारा लिखे हुए पत्रों से प्राप्त होती है, जो पत्र विरासत के रूप में हमें रखे हुए मिले हैं। और विरासत के रूप में पत्र कैसे रह सकते हैं, इतने लंबे टाइम तक संभाल कर देखभाल कर उनको रखा जा सकता है। किसी न किसी वजह से फ़ोन से कॉल डिलीट हो सकती है, उनके SMS डिलीट हो सकते हैं या फिर फ़ोन डैमेज हो सकता है, पर अगर हम पत्रों को संभाल कर रखेंगे तो सारी जानकारी को समेट कर रख सकते हैं। तो देखो बच्चों, छोटी सी साधारण सी नजर आने वाली चिट्ठी कितनी महत्वपूर्ण है ना हमारे जीवन में। तो आगे का ये पाठ आप अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए अपनी बुक से, NCERT ऐप से। और जो ना समझ आए तो मुझे मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके।